ये पता रहता है बीच में कोई क्वेश्चन पूछे फिर वो इंटरेक्टिव लेक्चर हो जाता है। भाई इंटरेक्टिव लेक्चर फाइंडर का कुछ एनसीसी वॉलंटियर्स या जो वहां पे लोग जानकार लोग हैं, उनका काम है कि लोगों के मोरल को आपने अप करना है, भाई उनको समझाना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, दिलासा देना है, ठीक है, उस हादसे से उनको बाहर निकालना है, उनको आपने मदद करनी है उनकी, ठीक है। इसको बोलते हैं टू कीप अप द मोरल ऑफ द पब्लिक। उस वार सिचुएशन के दौरान लोग जो सहमे डरे होते हैं उनको समझाना है, उनके मोरल को अपने आप करना है। भाई डरने की कैसे करेंगे, उनको समझाना है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो खतरा था वो क्या हो गया है, टल गया है, अब कोई खतरा नहीं है, आप लोग सेफ हैं, हम सभी सेफ हैं यहाँ पे। तो एडमिट करना है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे सर ने आपको बताया था, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको सिखाया जाता है, आप उन तरीकों से अपना एक जानो माल की रक्षा करनी है हमने वहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको चीजें सिखाई गई हैं, कल भी आपको सीपीआर सिखाया गया था। सीपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीपीआर का हमारी डेली लाइफ में, हमारी जो डेली रूटीन है, सीपीआर का एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीपीआर। अगर किसी को सीपीआर की नॉलेज नहीं है तो दोबारा भी सीखने की कोशिश करें। एक दो बार सीखो, मैनिक्विन है, इसको आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल ना करो, देखने से कभी नहीं आएगा, चाहे आप 10 बार देख लो, ठीक है। इसलिए ऑन द स्पॉट वो घर में कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है सीपीआर की। तो ये चीज आपको कल भी बताई गई है, हो सकता है आप भी आपको एक बार लास्ट में जाते जाते 10-15 मिनट या आधे घंटे में रिपीट करके चले जाएं। ओके, आज पहला दिन था, इंट्रोडक्शन थी सिविल डिफेंस की, किस तरीके से आप जो आने वाले 5 दिनों में आप क्या क्या ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, क्या क्या सीखने जा रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया। सिविल डिफेंस के रोल के बारे में बताया, सिविल डिफेंस का एम क्या है इसके बारे में बताया, सिविल डिफेंस काम कैसे करता है इसके बारे में बताया। तो आप आशा करते हैं जो आने वाले 5 दिन हैं आप इसमें अच्छे तरीके से जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो सवाल होंगे, आप हमसे पूछेंगे और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। फिर हमें किसकी सुननी है और फिर हमें क्या सुनने की बात चल क्या है, हमें कुछ कैसे पता चलेगा। अच्छा, फेक न्यूज़ जो हम बात कर रहे हैं कि चैनल की बात करें, हम चैनल की बात जो भी काम करते हैं इम्प्रोवाइज तरीके से करते हैं, लोग करते हैं। जो आपने ये खाली बोतल देखी होगी, तो इन बोतलों का हम एक अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। फ्लड के दौरान जब कभी कभार को पानी में कोई ऐसा तालाब में कोई डूब रहा है, जब कहीं कोई ऐसा दरिया में कोई डूब रहा है, तो उस दौरान हम इन बोतल का एक अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये बेस्ट फ्लोटिंग और रेस्क्यू एक इक्विपमेंट बन जाता है। अगर फ्लड के दौरान कोई डूब रहा है पर्सन, जब हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो उस दौरान हम ये बोतलों को अच्छे तरीके से बांध के एयर टाइट करके, जो एक वेस्टेज मटेरियल है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, इसका अच्छा तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए हम उसकी उस जो विक्टिम जो डूब रहा है उसकी जान भी बचा सकते हैं। और अगर हम कहीं कहीं ऐसा हादसे का शिकार हो जाता है तो हम अपनी मदद भी कर सकते हैं। तो ये था एक बोतल की मदद से, खाली बोतल की मदद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के टीन के जो डिब्बे होते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो सिविल डिफेंस वाले क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज तरीके से इनको अच्छे तरीके से दो डिब्बों को आपस में जोड़ के इनको एयर टाइट करके हम इनकी मदद ले सकते हैं। हम ये डूबने से एक इंसान को बचा सकते हैं और अपनी खुद की सेफ्टी भी कर सकते हैं। इन तीन के डिब्बों से इनको एयर टाइट कर लेना, यहाँ से बंद कर देना है, दो डिब्बों को आपस में बांध लेना है और अच्छे तरीके से हम इनको एक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन और स्टीलिंग एड के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है तो हमारा प्रोग्राम होगा, जैसे हम डिजास्टर के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिजास्टर में कौन कौन से डिजास्टर होते हैं और कैसे हमें डिजास्टर में काम करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिहैबिलिटेशन का काम क्या होता है, ये सारा हम आपको कल बताएंगे। तो उस दौरान हम आपको मेन मेन जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपके काम आ सकती हैं। तो आज का जो फर्स्ट डे था इंट्रोडक्शन की सिविल डिफेंस का इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, जहाँ पे खत्म होता है। जब सर पहले यहाँ खड़े थे और सिविल डिफेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एनीवन कल से आपको वो सर्विसेज के बारी बारी चीजें जिसमें से एक पोर्शन आप कल सीख चुके हो, सीपीआर, फ्रैक्चर्स, स्प्लिट्स, गैरेज। उसके अलावा फायर, अर्थक्वेक, स्ट्रेचर मॉडिफाइड, अगर आपका स्ट्रेचर भी है तो पेशेंट को कैसे लेके जाओगे, ये सारी चीजें वो आपको सिखाएंगे और आपसे करवाएंगे। तो अगर सोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और जागोगे तो इतने सक्षम और सशक्त बन जाओगे कि भगवान ना करे आपके डिस्ट्रिक्ट, गांव, मोहल्ले में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी और वहां पे अगर सिविल डिफेंस वाले आते तो आप उनकी मदद कर सकते हैं।
उसके बारे में सर्विस करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। और अगले 4 दिन तक लगातार ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स आते रहेंगे और क्लास बैठ के सीखेगी, नोट्स बनाएगी, ताकि बाद में जब आपसे पूछा जाए तो आप लोग ऐसी ब्लैंक लुक नहीं देंगे, इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट आंसर्स देंगे जैसे 5-6 बच्चों ने दिया है। जय हिंद, मैं निहारिका चारक हूँ, कैडेट निहारिका चारक फ्रॉम 8th JNK गर्ल्स बटालियन। आज हमारे यहाँ पर एनसीसी कैंप में 5 डे सिविल डिफेंस का फर्स्ट डे था, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इंट्रोडक्शन दी हमें कि सिविल डिफेंस क्या होता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एम होती है, क्या रोल होता है, जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब। और खास करके गर्ल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा एनसीसी में आना चाहिए? एनसीसी में आना चाहिए ताकि आप बाकी लोगों की भी मदद कर पाओ। और मतलब जय हिंद सर, आई एम कैडेट तायरा शर्मा एंड आज हमें 5 डे सिविल डिफेंस की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया। आई एम फ्रॉम 8 JNK गर्ल्स बटालियन एनसीसी। उसमें हमें बताया गया कि कैसे जो हमारे सिविल डिफेंस है वो लोकल जो सिविलियंस होते हैं उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें यूज़ करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और ड्यूरिंग डिजास्टर्स हम कैसे कैसे जो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट एड लर्न किया है वो सब जो हमने सीखा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसे हम यूज करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अथॉरिटीज की हेल्प कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं। उस अवेयरनेस से जो है हम जो डिजास्टर के जो इफेक्ट है उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। आई एम तनिका और मैं 8 जन की गर्ल्स बटालियन हूँ और हम अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे सीख रहे थे। और हमने सीखा कि कैसे हम अगर कोई किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको फटाफट हम फर्स्ट एड कैसे दें। और जब कोई मतलब फायरिंग वगैरह चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम अपनी अवेयरनेस दिखाएं और लोगों को सिखाएं कि कोई अगर कुछ भी गड़बड़ वगैरह हो तो वहाँ पे अवेयर कैसे रहें।